कॉलोनी के प्रधान हेमंत कुमार जी और ए के सिंह जी आए और स्वागत करें। काम खराब होते हैं ना। सचिन माम जी पूरा जितने भी हमारे प्रधान है आरडब्ल्यू के सब ऊपर आ जाए, स्वागत करें जो आरडब्ल्यू के प्रधान है। तालियां बजाएं आप सभी लोग। जो आरडब्ल्यू प्रधान बुराड़ी से जो है उनसे निवेदन है कि आदरणीय तिवारी जी का स्वागत करेंगे। मनोज तिवारी जी का एक बार जोरदार तालियां। बुराड़ी से आप आरडब्ल्यू प्रधान है, बुराड़ी का होंगे। राजबल त्यागी जी, नवनीता गुड़िया जी जिले में मंत्री हैं और आप इस कार्यक्रम के जिले से संयोजक हैं। आप भी मंच पे कुर्सी लग गई है, बैठ जाइए। हरगेश जी, प्रोग्राम नवनीता जी से निवेदन है तिवारी जी का, आदरणीय तिवारी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद दिलीप जी। आज के इस कार्यक्रम के सहयोगी हमारे भाई अनिल त्यागी जी, पूर्व में चेयरमैन रहे और निगम पार्षद, हमारे बहुत ही जुझारू निगम पार्षद है, हमारे जो है मंच का संचालन कर रहे दिलीप भाई, पूर्व निगम पार्षद रामकृष्ण बंसीवाल जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष और मनोनीत पार्षद भाई सागर त्यागी जी, पूर्व पार्षद रेखा सिन्हा जी, सभी मंडल अध्यक्ष और आए हुए तमाम और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आरडब्ल्यू के प्रधान। आज बड़े ही गर्व का विषय आज जो लिया जा रहा है वो है कि आत्मनिर्भर भारत, वो स्वदेशी को अपनाकर ही आत्मनिर्भर भारत को, उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे बीच में रामकृष्ण बंसीवाल जी ने भी पूरे अपने उद्बोधन में अच्छी तरह से उसकी जानकारी दी है और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो अभी हमारे बीच में आने वाले हैं, हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, वो उस सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के सहयोगी हैं। ये दिलीप भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कार्यकर्ताओं के बगैर और समाज के बगैर कोई भी कार्य अधूरा रहता है। उस कार्य को आगे लाने के लिए आपका सहयोग, पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत उस काम के लिए जरूरी है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपका योगदान और अति उत्साह होना चाहिए। उस उत्साह में आपने भाग लेना चाहिए। भाग लेकर ही आत्मनिर्भर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हेलो। भारत माता की आदर व सम्मान के योग्य हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद बड़े भाई मनोज तिवारी जी, सभी मंचासीन साथीगण, बंधुओं, आरडब्ल्यू के प्रधान, मातृशक्ति और कार्यकर्ता बंधु, बहुत से कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं कि वो भी ज्यादातर मंच में आए, पर प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है और मंच के कुछ मर्यादा है, इसलिए भाई सब नीचे बैठे हैं, तो इसलिए कोई बुरा भी ना माने। मैं सीधे बताता हूँ क्योंकि कई बार बुरा मान लेते हैं कि हमें मंच पे नहीं बैठाया। मैं तो एक दो बात कह के अपनी बात को करूँगा क्योंकि मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय सांसद जी मनोज तिवारी जी हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का ये जो निर्भर का जो संकल्प है मोदी जी ने बहुत पहले लिया था, ये आपने देखा ही। अब अमेरिका ने जैसे हमें हमारे घर को गुरियाया तो हमारे कितना काम आया। जो सब चीज़ें हमारे यहाँ बन रही हैं, फैक्ट्री में बनती है, हम ये नौकरी पे जाते हैं, हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, ना कि विदेश में जाता है। अगर हम बाहर की वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। अब हमारा पैसा हमारे ही बीच रहता है, जो कि मान लो फैक्ट्री करो, अपना रोजगार करो, चाहे दीवे बनाओ, कुछ भी काम करो, गाड़ी बनाओ, मैकेनिक हो, जो पैसा है हम कमाते हैं, हम नाई को देते हैं, नाई परचून वाले के जाता है, जूते वाले के पास जाते हैं, वो पैसा सरकोल में घूम के जिस व्यक्ति से गया उसी के पास आ जाता है हमारा पैसा। और हम बाहर की चीज लेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा और हम आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे। हमारा देश
तरक्की करेगा, सब साथी बंधु हम सब खुशहाल रहेंगे। अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे और हम भी सबके साथ मिलकर आत्मनिर्भर पर काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। प्राप्त होगा और जिले में उपाध्यक्ष रंजन त्यागी जी हमारे बीच में हैं। आपसे निवेदन है कि आप आके मंच में स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज आ जाइए, व्यवस्था बना दी गई है। धन्यवाद। भारत माता की, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो जय घोष भी उसी का एक हिस्सा है ना। जब भारत माता की जब हम जय करते हैं तो एक एक हाथ उठाकर हमें बड़े जोश के साथ इस भारत माता के जय घोष में सहयोग देना। भारत बहुत कठिन है, ये पूरी दिल्ली लेवल का मामला है, खाली बुराड़ी का नहीं है, पूरी दिल्ली का है ये। और दोबारा अगले महीने या इसी महीने में जैसे बात होगी हम सांसद जी के यहाँ लेके आपको चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और लेंगे, थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण लोग रह गए थे तो एक बार रंजन त्यागी जी से आप निवेदन है, रेखा जी से निवेदन है, बंसीवाल जी से निवेदन है, दिनेश जी पूर्व मंडल अध्यक्ष और रामगोपाल शर्मा जी की आप आगे तिवारी जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां जी। मनोज जी, ममता जी, हाँ पूर्व मंडल अध्यक्ष मुखर्जी नगर, ममता जी आप भी आ जाए। सहसंयोजक भी है अनंत गोपाल बिट्टू जी, जिले में कार्यालय मंत्री, आपसे भी निवेदन है, बहन जी आ जाओ। ये असल में उस टाइम जब RW और मंदिर प्रकोष्ठ के लिए स्वागत का उद्बोधन दे और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के विषय में अपना विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत। आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, मंच पे बैठे सभी नेतागण और सामने बैठे बहनों और भाइयों, आज मैं RW वालों का धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया इसको। और आत्मनिर्भर भारत का ये सम्मेलन चल रहा है बुराड़ी विधानसभा का, जिसमें सारी बातें हमारे सांसद मनोज तिवारी जी बताएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी हम सामान लें अपने पड़ोस की दुकान से ले, चाहे वो 2 पैसे सस्ता हो। आपने कोरोना काल में देखा होगा ऑनलाइन वाली सारी दुकानें बंद थी, आपके पड़ोसी आपके काम है। तो 2 पैसे सस्ते के चक्कर में आप ऑनलाइन वालों से सामान ना खरीदें, अपने आसपास की दुकानों से सामान खरीदें और जो सामान उसके यहाँ ना मिलता हो वो दूसरी से खरीदें और उससे भी खरीदें कि जिसकी दुकान कम चल रही है उनसे, ताकि उसकी भी रोजी रोटी चल सके। और मैं अपने सांसद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये उसके लिए हम एक अलग से मंच लगाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। इतना कहना चाहूँगा सांसद जी, इसके लिए हम बाद में बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें जैसे नड्डा जी की मीटिंग कराई थी उससे भी ज़्यादा ही कुर्सी लगाएंगे और उसको मुख्यमंत्री को, आपको, केंद्रीय मंत्री को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में समस्या क्या आ रही है कि DDA बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है, क्योंकि 2007 के बाद कोई नक्शे जमा नहीं हुए। 2007 के बाद कोई नक्शे जमा नहीं हुए और एक का दुकान 10 में भी किया, उसके 10 के बाद का कोई नक्शा मुझे DDA में नहीं मिला। जो DDA का डायरेक्टर है तो मैं उनसे मिला जाके, भाई आप इनको, जब इनका मीटर लग रहा है 2014 का और इसके बरोबर में ये अभी नया बना रहा, आप उसको नोटिस क्यों दे रहे हो? तो डायरेक्टर ने ये कहा कि जो आपने नक्शा जमा कर रखा है हमने उसी को बाउंड्री मान लिया है और उस बाउंड्री के अंदर जो मकान बन गए 15 तक उसको सिर्फ हम मानेंगे, उसके बाद कोई बनाएगा तो हम उसको भी नोटिस देंगे। तो दिक्कत ये है, अब पता नहीं DDA वालों का क्या प्लान है, ये प्लाट बना हुआ है, ये बना हुआ है, बीच वालों को नोटिस देना, जहाँ हजारों मकान बने हुए, बिजली लगी हुई है, सड़क बनी हुई है, वो तो हमारा मास्टर प्लान है।
तो इसको आपको डीडीए वालों को थोड़ा हड़काना पड़ेगा और दोबारा से नक्शे लिए जाए। जो नक्शे के अंदर हमने 14-15 तक या 18 तक की जो कॉलोनी पास करी है, जो नई कॉलोनी कटी है उनको मत लो, पर लेकिन जिनके कागज पुराने हैं, जो लोग रह रहे हैं और वो नक्शे के अंदर नहीं है, वो एक ली जाए। एक हमारे यहाँ काफी ग्राम सभा की जमीन है, एक मीटिंग आप एलजी के यहाँ रखें, आपके लिए 5 मिनट का काम है। बाबा कॉलोनी में हमने MTNL को दे रखी है, उसमें 4,500 गज में आपको दिखाई भी थी एक बार, उसमें चौपाल बन सकती है, 3,000 गज में पार्क बन सकता है, 1,000 गज में चौपाल, और हम आने वाले टाइम में उसके अंदर छठ पूजा भी कर सकते हैं। ऐसी उत्तराखंड के अंदर है, ऐसी हमारी पुरानी की जो चौपाल है, ये 4,000 गज जगह है, इसको भी करा सकते हो। थोड़ा लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा एलजी से, और सभी अधिकारी हो, और 2-4 हमारे क्षेत्र के भी लोग रहेंगे, RW के कॉलोनी वाले, जो उस कॉलोनी का प्रधान है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और डेवलपमेंट भी होगा। जो गरीब आदमी इन वाटिकाओं में शादी करता है 70,000, 80,000, लाख रुपए देके, उसका वो काम 2,000 रुपये में होगा। मैं सांसद जी से टाइम लेके आप लोगों को बताऊंगा कि किस दिन चलना है, और मुझे बोलने का मौका तो आप लोग इतनी तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।